झोपड़ी में बुझाई तन की आग, रसवंती को रास न आया अवैध संबंध। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं कुमार अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम आप तक न्यूज़। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक बड़ी ही शातिर और चालाक महिला की है, जो कैसे एक छोटी सी दुकान लगाकर और उसी दुकान की आड़ में अपना देह व्यापार करती थी। दोस्तों, क्या कारण था, किस वजह से अपना देह व्यापार करती थी, आइए दोस्तों इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, छोटी सी किराने की दुकान लगाकर एक महिला थी, वो अपना गुजारा करती थी, जो कि काफ़ी नहीं था। पुलिस को पता चला कि वह इस दुकान की आड़ में अपना जिस्म बेचकर यानी कि देह व्यवहार का गुजारा चलाया करती थी। इसकी जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी को मामला अवैध संबंधों को लगा, यानी कि देह व्यापार के लगा। एसडीपीओ के निर्देश पर ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने का काम शुरू किया गया, जो अक्सर रसवंती के संपर्क में रहते थे या उससे मिलने झोपड़ी में आया करते थे। जांच के दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि रसवंती की झोपड़ी में बिजली भी नहीं थी। उसे अपने काम के लिए प्राकृतिक रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी से ही पर निर्भर रहता था, जिस वजह से अपने पास टॉर्च या मोबाइल तो रखती ही होगी, लेकिन पुलिस को ये दोनों की सामान मौके से अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, इससे शक हुआ कि शायद मोबाइल और टॉर्च दोनों ही हथियारे अपने साथ ले गए। एसडीपीओ ने गांव वाले से पूछताछ करते करते इतना तो समझ लिया था कि हथियारा इसी गांव का ही होगा, क्योंकि अगर गांव में कोई झोपड़ी है तो बाहर का लोग उसके साथ कुछ करने नहीं आएगा, वो तो वहीं का लोग होगा। इसलिए उन्होंने जांच के परिणामों को गांव वाले के बीच फैलाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा भी जल्द ही सामने आ गया। जब 2 दिन बाद गांव में एक जगह पर रसवंती की टॉर्च पड़ी मिली, जो हत्या के बाद से ही गायब थी। जो टॉर्च जिस स्थान पर मिला था उसके आसपास रहने वाले की सूची तैयार करवाई गई तथा इस बात की जानकारी जुटाई गई कि इनमें कौन कौन रसवंती से रात में मिलने आया करता था। इसमें से एक नाम सामने आया, जो 22 साल का प्रिंस यादव का नाम था। पुलिस को जानकारी मिली कि भले ही प्रिंस रसवंती से आधे से भी कम उम्र का था, लेकिन रसवंती के पास उसका आना जाना भी काफ़ी था। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी प्रिंस ने रसवंती के यहाँ आना जाना नहीं छोड़ा था। क्योंकि इस जानकारी के बाद पुलिस ने प्रिंस के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें एक ऐसा अजूबा पता चला कि प्रिंस और रसवंती के बीच अक्सर फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, लाश मिलने के 15 दिन पहले जिस रोज़ रसवंती का फ़ोन बंद हुआ था, तब उसके फ़ोन पर आखिरी बात प्रिंस ने ही की थी। इसलिए पुलिस ने प्रिंस यादव को हिरासत में लेकर और पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने लगा। हालांकि आज तक कोई भी पुलिस को गुमराह किया नहीं है, लेकिन वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने अपने दोस्त गांव के ही युवक अजीत यादव के साथ मिलकर रसवंती की हत्या करने की बात स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद होने लगा था, जिसके चलते इसे तंग आकर प्रिंस ने रसवंती के पास जाना बंद कर दिया। रसवंती जवान होती तो दूसरा दीवाना खोज लेता, लेकिन अब 48 साल के उम्र में उसे कोई प्रिंस के जैसा दीवाना तो मिलने से रहा। इसलिए वह प्रिंस पर मिलने के आने के लिए दबाव बनाने लगी। उसका कहना था कि अगर प्रिंस उससे मिलने नहीं आएगा तो वह पूरे गांव में प्रिंस के साथ अपना संबंधों का ढिढोरा पीट देगी। प्रिंस इस बात से परेशान हो गया तो उसने अपने दोस्त अजीत यादव के साथ मिलकर रसवंती की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश करने का जिद ठान ली। इसके लिए योजना बनाकर दोनों दोस्त 27 अक्टूबर 2024 की शाम रसवंती के पास पहुंचा, जहां उसे कुछ रुपए दिए। दोनों ने बारी बारी से पहले रसवंती के साथ खूब अच्छा से सेक्स किया, फिर साथ में लाई जानवर बांधने की रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को वहीं चारपाई के नीचे डालकर घर वापस आ गया। चूँकि सरस्वती गांव में बदनाम थी, इसलिए उसके गांव में न दिखने पर बिना किसी न किसी तो उसकी चर्चा की और नहीं खोज खबर ली। रसवंती की हत्या का पता उस समय चला जब उसकी लाश सड़ जाने के बाद फैल रही बदबू से लोग परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस को खबर दी। तब पता चला कि रसवंती की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी प्रिंस यादव और अजीत यादव से पूछताछ कर उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, ऐसे ऐसे कहानी सामने आ रही है जिसे सुनकर लोगों का पैरों से तले ज़मीन खिसक जा रही है।
दोस्तों आज की कहानी यहीं मैं पोस्टपोन करता हूँ। फिर मिलते हैं एक और नया क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।